सबको शुभोदय। हम पहले वीडियो में ईदगाह बाट से पहले अनुच्छेद सीख चुके हैं। अब और दूसरा तीसरा अनुच्छेद का अर्थ सीख लेंगे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि उस दिन त्यौहार है ना, रमज़ान त्यौहार। उपवास के दिन पूरा हो गया और वातावरण भी बहुत खुशहाल है, मनोहर भी है और अजीब वातावरण दिखाई दे रहा है। इसलिए लड़के పిల్లలు బాలురు सबसे అందరికంటే కూడా ज़्यादा बहुत బాగా చాలా ఎక్కువగా प्रसन्न है, संतोष में है। प्रसन्न माने तो संतोष। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। बच्चों के पास भी पैसे रहते हैं ना, माता पिता के पास मांग कर लेते हैं और त्यौहार के दिन के समय और माता पिता भी उन्हें पैसे देते हैं। इसलिए उनके पास जो कुछ पैसे हैं उसे बार बार फिर मल्ली मल्ली जेब से पैकेट నుంచి జేబు నుండి ఖజానా माने तो ఖజానా దానికి సంపత్తి। ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే డబ్బులు ఉన్నాయో దాన్ని మనం ఖజానా అని చెప్పంటాం। तो निकाल कर తీసుకొని गिनते हैं, हिसाब करते हैं। फिर बार बार हिसाब करते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। महमूद అనే పిల్లవాడి దగ్గర అతను హిసాబ్ करते हैं, లెక్కిస్తున్నాడు। 1 2 అలా 3 4 3 4 5 6 7 ऐसा गिनते हुए उसके पास 12 पैसे हैं। माने तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं, 12 पैसे नहीं। आजकल अब हम रुपये में गिनते हैं। हमारे पास भी हम तो 50 पैसे भी इसको अब तक मूल्य तो नहीं है। आजकल केवल 1 रुपया से हम इसे मूल्य को ले लेते हैं, लेकिन इस पूर्व काल में पैसे भी हैं। तो इनके पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन అనే పిల్లవాడి దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి? 15 पैसे, 15 पैसे ఉన్నాయి। इनसे किनसे వీటి నుండి అంటే इनके पास जो पैसे हैं उन पैसे से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत లెక్కలేనన్ని చీజే వస్తువులు లాయంగే తీసుకొస్తారు। ఎలాంటి వస్తువులు తీసుకొస్తారట? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। खिलौने खेलने के वस्तुएं, खिलौने ఆట బొమ్మలు, మిఠాయియా తీయని పదార్థాలు, और बिगुल ఈలా విజిల్ అంటాం, गेंद బంతి బాల్, और ना जाने क्या क्या ఇంకా తెలియదు ఇంకేమైనా సరే ఎన్నో అన్గినెత్ లెక్కలేనన్ని చీజే వస్తువులు లాయంగి తీసుకొస్తారు। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है लड़के, लेकिन इन लड़कों से भी हामिद नामक एक लड़का बहुत प्रसन्न है, ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद जो है पहले हम सुन लिया है। हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है। इन्होंने बहुत प्रसन्न है, सबसे लड़कों से भी बहुत प्रसन्न है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। वह कौन है यहाँ? माने तो हामिद భోలీ సూరత్ కల్లా కపటం లేని అమాయకమైనటువంటి అందం కలిగినటువంటి 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। 4-5 సంవత్సరాల, साल माने तो సంవత్సరాల, दुबला पतला लड़का था। दुबला पतला బక్కపలసని బాలుడే మన యొక్క हामिद। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। उसका पिता, किसका पिता? हामिद का पिता गत वर्ष, पिछले वर्ष, गत संवत्सरम हैजे माने तो एक रोग का नाम है, तो कलरा है। कलरा रोग को भेंट हो गई। యాక్చువల్లీ బెయింట్ అనేది ఏమంటామంటే మనం బహుమానం అంటాం, लेकिन ఇక్కడ भेंट हो गया तो मुहावरा है, जातीय पदम, जातीय अंटाम। भेंट हो जाना माने तो मर जाना,
मर गया है। कौन? हामिद के पिता पिछले वर्ष तो मर चुका है। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई। ना जाने తెలియదు. ఏం తెలియదు? మా క్यों పీలి పड़ती, क्यों ఎందుకో పీలి పड़ती అంటే పచ్చగా అయిపోవడం, అంటే ఇక్కడ బలహీన్తో పड़ती हो गई। वह भी एक दिन परलोक सितार हो गई। परलोक सितार हो गई, పరలోకాన్ని అధిరోహించడం అంటే అర్థం ఏంటి? यहाँ भी मर जाना, मर चुकी है। माने तो पिता ने हैजे के कारण मर गए हैं, और माता क्यों मर गई है उसको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बलहीन हो गई और एक दिन वह भी मर चुके थे। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ है। ఎవరికి కూడా తెలియదు, అకస్మాత్తుగా, అకస్మాత్తుగా यह क्या हुआ, ఏమైంది, ఇక్కడ ఏమైంది అంటే మనతో एकदम एक ही वर्ष में अपने माता और पिता को उन्होंने खो गए थे। तो इसलिए इस विषय के बारे में मुख्य मरने का कारण क्या हो सकता है, ऐसा विषय किसी को ना पता चला है, ఎవరికి కూడా తెలియదు। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। अब ఇప్పుడు हामिद पिల్లवाడు माता पिता तो नहीं है, लेकिन इसको देखभाल करने वाला कौन है माने तो उनकी दादी, नायनम्मा। अपनी दादी అమీనా की गोदी में सोता है, తన యొక్క నాయనమ్మ అయినటువంటి ఆమీనా యొక్క ఒళ్ళో నిద్రిస్తున్నాడు। इसका अर्थ क्या है माने तो हामिद की पोषण करने वाले कौन है, देखभाल करने वाला अमीना है। दादी अम्मा हामिद से कहते हैं कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। दादी अम्मा, नायनम्मा हामिद से कहते, हामिद तो अंटू ఉండేది ఏమని, उसके अब्बा जान, हामिद के अब्बा जान వాళ్ళ నాన్నగారు రూపాయే కమానే గయే हैं, డబ్బులు సంపాదించడానికి వెళ్ళాడని। అమ్మీ జాన్ అల్లాహ్ మియా కే ఘర్ సే उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गए हैं। అలాగే తల్లిగారు భగవంతుడి దగ్గర నుంచి, ఇంటి దగ్గర నుంచి అతని కోసం అంటే హమీద్ కోసం మంచి వస్తువులు తీసుకురావడానికి వెళ్ళిందని చెప్పేసి వాళ్ళ నాయనమ్మ అతన్ని సముదాయిస్తూ ఉండేది। మనే తో अपने माता पिता मरने के विषय इस बच्चा को ना जानते हैं, नहीं पता चलता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बातें करते हुए उसको माने तो हामिद को देखभाल करती थी दादी अमीना ने। आशा तो बड़ी चीज़ है ना, आशा तो बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है माने तो आशा, क्योंकि ఎందుకంటే आशा से किसी व्यक्ति, हम सब एक ही आशा से हम अपने जीवन बिताते हैं। इस आशा के बिना जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो सकता है। ఈ మనం ఆశ లేకుండా జీవించడం చాలా కష్టం ఉంటుంది। ఇప్పుడు आप सब तो पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा पढ़ रही हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? किसी ना किसी आशा तुम्हारे मन में होते हैं। अपनी आशा को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई चलाई जा रही हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ क्या है, आशा है। ऐसी आशा इस लड़के हामिद को भी रहते हैं, उसी आशा अपनी दादी अमीना को भी होती है। माने तो अमीना को अपने पूरा आशा अपने पोता हामिद पर रखते हैं। इसी प्रकार हामिद भी को भी कुछ ना कुछ आशा होता है, इसलिए आशा बहुत बड़ी चीज़ कह सकते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। ఇంకా అతని యొక్క రూపం ఎలా ఉందట, हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं, हामिद के पाँव में पैरों पर कम से कम चप्पल भी नहीं है। जूते मने चप्पल भी नहीं है, पाँव मने तो पैर, కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు। सिर पर एक पुरानी टोपी है, నెత్తి మీద ఒక చిన్న టోపీ మాత్రమే, ఒక పాత టోపీ మాత్రమే ఉంది। जिसका गोटा काला पड़ गई है। गोटा मने तो ఉండ అంటాం, చిన్న లేస్ లాంటి ఉండ అంటాం। ఆ ఉండ టోపీకి ఉండేటువంటి వెనక వేలాడబడుతున్నటువంటి చిన్న లేస్ కూడా కాలా పड़ गया है, నల్లగా అయిపోయి ఉంది। फिर भी वह प्रसन्न है, माने तो चप्पल भी ना होने पर भी, काला टोपी पहनने पर भी उन्होंने बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा प्रसन्न रहने के कारण क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने
मेला जाना चाहता है और उनके पास कुछ ना कुछ पैसे हो सकता है, नहीं तो अपनी अब्बा जान पैसे कमाने गई हैं और अम्मा जान उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ लाने के लिए गई हैं। उनको देखने के लिए उनको सब उनका उन पर आशा करते हुए उन्होंने बहुत प्रसन्न हुआ हो, ऐसा हम समझ में कर सकते हैं। ओके, और अगले 2 भाग और एक वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ तक कि अर्थ और एक बार देखेंगे। ज़्यादा ज़्यादा माने तो बहुत, बागा चाला, प्रसन्न प्रसन्न माने तो संतोष, गिनते हिसाब करना लेक्किंचुटा, अनगिनित जिनकी गिनती ना हो माने तो लेक्का लेनन्नी, चीज़ें वस्तुएं, खिलौने खेल सामग्री बोम्मलू, बिगुल बिगुल माने तो ఈల విజిల్, భోలీ భోలీ माने तो కళ్ళ కపటము తెలియనటువంటి, సూరత్ రూపము, ఆకార్ సుందర్ అందము, రూపము ఆకారము, దుబులా పతలా బక్క పలుచని, హైజే హైజే కలర రోగము, పీలి పడితి చిక్కిపోతూ అంటే బలహీన్ హో జాత్, सिधार వెళ్ళిన नहीं तो చనిపోయిన అధిరోహించిన। हम यहाँ की पाठ का अनुसार हम ये ले सकते हैं చనిపోయిన। आखिर अंत చివరకు, अचानक అకస్మాత్తుగా, గోది ఆంచల్ माने तो ఒడి, జూతే చెప్పల్ చెప్పులు, గోల లేసు లేదా చిన్న ఉండ, పిలక లెక్క ఉంటుంది కనుక దాన్ని చిన్న ఉండ అంటాం। और यहाँ तक कि प्रश्न हम देखेंगे। लड़के क्यों प्रसन्न हैं? लड़के क्यों प्रसन्न हैं? उस दिन त्यौहार है, उनके पास कुछ पैसे है, इसीलिए वो सब लोग प्रसन्न हो। लड़कों के नाम क्या क्या है? यहाँ के पाठ में कुछ लड़कियों के नाम आए हैं, मोहम्मद और मोहसिन और हामिद, ऐसा कुछ नाम आई हैं। लड़के अपने पास पैसे क्या क्या ఖరీదు कर सकते हैं? పిల్లలు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులతోటి ఏమేమి కొనుక్కోగలుగుతారు? अपने पास पैसे से और मिठाइयाँ, खिलौने, बिगुल, गेंद, ऐसा अनेक अनगिनत चीज़ें खरीद कर सकते हैं। हामिद का उम्र कितना था? इस पाठ के अनुसार उनकी उम्र 4 या 5 साल था। हामिद के बारे में लिखो। हामिद के बारे में लिखो नहीं तो बोलिए माने तो हामिद भोली सूरत वाला लड़का था, उनका उम्र 4-5 साल का था, वह दुबला पतला लड़का था और उनके माता पिता मर चुके थे और उनकी पालन पोषण दादी माँ अमीना ने करती थी। और हामिद सबसे ज़्यादा क्यों ज़्यादा प्रसन्न है? सबसे ज़्यादा प्रसन्न है क्यों? ఎందుకు हामिद सबसे क्यों ज़्यादा प्रसन्न है? ఎందుకున్నాడు माने तो उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने के कारण हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ? उनके माँ पिताजी का पैसे कमाने गए थे और माताजी उनके लिए चीज़ें लाने गए थे, इसीलिए उनको उन पर आशा से उन्होंने प्रसन्न हुआ हो। नहीं तो उस दिन त्यौहार है, उनके पास कुछ ना पैसे हो सकता है, इसीलिए वह बहुत प्रसन्न हो। और आशा तो बड़ी चीज़ है। कैसे? ఆశ तो बड़ी चीज़ है। आशा ने चला గొప్ప విషయం ఎలా అంటే आशा के बिना कोई भी हम जीवन नहीं बिता सकता है। छोटे से बच्चे लेकर बूढ़े आदमी तक कुछ ना कुछ आशाएं होता हैं, उसे आशा पूरा करने के लिए हम अपने जीवन बिताते हैं। इसीलिए तो आशा हमारे मुख्य आधार है, हम जीने के लिए मुख्य आधार है, इसीलिए आशा तो बड़ी चीज़ कह सकते हैं। ओके, धन्यवाद।